बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ईमानदारी से अगर काम करते या करवाए रहते तो बिहार का एक भी उम्मीदवार सड़क पे चिल्लाते हुए, धरना देते हुए दिखाई नहीं देता। दिल में दर्द, आंखों में आंसू लेकर के सड़क पे नहीं रहता, टीवियों पे बयान नहीं देता, सोशल मीडिया पे नहीं बयान दे करके, बल्कि वो स्कूल में होता। तो मैं आपके चैनल और सारे चैनलों के माध्यम से एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि डोमिसाइल अगर लागू हो गया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 उम्मीदवार जितने भी हैं, शोषित, वंचित रिजल्ट बहाली से मैं एक एक उम्मीदवारों तक के अपनी बात को, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को और बीपीएससी आयोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गुंडागर्दी को आप तक के मैं पहुंचा रहा हूं। अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने के लिए ये एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में डोमिसाइल और बीपीएससी टीआरई 2 रद्द को लेकर के एक मंथन होगा, मंसूबा होगा, रणनीति तैयार होगी और इस सरकार के खिलाफ में महाआंदोलन का है। शिक्षा का हो, अन्य और भी बहाली क्यों ना, जो बिहार की बहाली में हो, अगर डोमिसाइल लग जाए या लग गया होता तो इस तरीके भ्रष्टाचारी, इस तरह का बिहार का युवा नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सहयोगियों ने मिल करके बिहार के बेरोजगारों को सड़क पर ला करके रख दिया। पढ़ा लिखा बेचारा घूम रहा है। अगर ये डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए तो कोई इस तरीके से बेरोजगार नहीं रहेगा, बिहार मजदूरों का खगान नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री जी, इलेक्शन का टाइम है, मैं पूरे बिहार के एक एक अभ्यर्थियों से, खास करके शिक्षक बहाली टीआरई 4 में आने वाले जितने भी अभ्यर्थी उम्मीदवार हैं, वो डोमिसाइल के मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आर और पार का फैसला लेना है, नहीं तो हम और आप देखते रह जाएंगे, ये बहाली भी हाथ से निकल जाएगी। अगर डोमिसाइल लग गया होता तो बिहार की जितनी भी बेटी, जितनी भी बहन और जितने भी भाई हैं जो सीटेट, बीटेट, एस्टेट कर लिए हुए हैं, वो सारे लोग आज स्कूल में होते। बरसों से सपना देख रहे थे हम और आप, चाहे बीपीएससी के माध्यम से हो या नियोजन इकाई के माध्यम से जो पहले होती थी बहाली, सपना देख रहे थे ना बहाल होने का। लेकिन दलाली का, पेपर लीक का, ठगी और कमाई का माध्यम बन गया बीपीएससी आयोग। बीपीएससी टीआरई 1 सवालों के घेरे में, बीपीएससी टीआरई 2 सवालों के घेरे में, बीपीएससी टीआरई 3 सवालों के घेरे में, सारी शिक्षकों की बहाली सवालों के घेरे में। कभी ईडब्ल्यूएस के ऊपर में आरक्षण घटा दिया जाता है, कभी ईबीसी का आरक्षण को नीचे घटा दिया जाता है, कभी विकलांग जो रिजर्व सीटें हैं बिहार की उसको घटा करके अदर स्टेटों को उसमें घुसाया जाता है। मनमानी तरीके से भ्रष्टाचारी और पैसे लेकर के, यानी बिहार का लड़का सड़कों पे घूम रहा है। बिहार का रिजर्वेशन, चाहे वो जनरल की सीट हो या फिर ईबीसी की सीट हो या फिर वो ईडब्ल्यूएस की सीट हो, सारी सीटों पे अदर स्टेट के उम्मीदवारों को, अभ्यर्थियों को ला करके सेट किया जाता है और डकैती और ठगैती का अड्डा बनाया जाता है। किसको? बीपीएससी आयोग को। मैं ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 उसके ऊपर में भी कुछ केस हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 2, अब आप बताइए कि नोटिफिकेशन के बाद में दर्जनों संशोधन, एग्जाम के बाद में भी क्वालिफाइंग पेपर को हटा देना, यार ये तो इतना बड़ा अन्याय है। ये तो महाजाहिल बीपीएससी आयोग का अधिकारी लोग है कि संशोधन करता, वो भी एग्जाम के बाद में। ऐसा कभी सुना है आपने? वो मसला, वो मुद्दा, वो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, टीआरई 2 वाला। टीआरई 3 वाला
सीधा जाकर के 21,000 सीटों पे रिजल्ट नहीं दिया। 21,000 सीटों पे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तीनों बहाली किसी न किसी तरीके से सारे लोग तराही तराही है बिहार के उम्मीदवार